दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप वेबसाइट्स बिल्ड करके पैसे कमा सकते हो। देखो, ब्लॉगिंग एक अलग चीज़ है जहाँ पे आपने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की, आप वहाँ पे आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो, लेकिन ब्लॉगिंग के अलावा भी वेबसाइट अलग अलग काम होते हैं। लोग उसको ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऐप प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट जस्ट मतलब एक एजेंसी शो करने के लिए उससे बना सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो सीखे वेबसाइट बनाना, फिर उसे बनाए, फिर उस पर अपने एक्शंस परफॉर्म करे। तो लोग हायर करते हैं इधर एजेंसीज को और फ्रीलांसर्स को जो कि उन्हें वेबसाइट्स बना के देती है। सो अगर आप एक ब्लॉगर हो, यानी काफ़ी ऑब्वियस बात है कि आपको वेबसाइट बनाना आता है। एंड ट्रस्ट में जितना आपको आता है उतना मेजॉरिटी ऑफ द जनता को नहीं आता है। सो आप पैसे कमा सकते हो। अगर जितना भी आपको आता है वो भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप ये काम कर सकते हो, कैसे आपको इससे अर्निंग करनी है, कैसे आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं, सबके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो यस, अगर आप एक ब्लॉगर हो या अगर आप जस्ट वेबसाइट बनाना जानते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। सो एंड तक देखना। सो ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो ठीक है, चैनल पे और भी वीडियोस हैं, अगर लगे आपकी मतलब की है सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना एंड कमेंट्स में मुझे आपके फीडबैक दो। एंड अगर कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी इस चैनल से रिलेटेड तो मुझे पूछो कमेंट्स में। एंड अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला फायदा जो आप इसका समझ सकते हो, और सारी बिजनेसेस में क्या होता है, आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, बस एक कंप्यूटर एंड एक इंटरनेट कनेक्शन। बस यही दो चीज़ आपको चाहिए, जो कि बनाना तो आपको आता ही है, राइट। जो होस्टिंग और डोमेन खर्चा होगा वो तो ऑब्वियसली आपका क्लाइंट करेगा। आपको बस यहाँ पे एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें आप बनाओगे एंड दूसरा आपको चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। तो ये आपकी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट हो गया। आई थिंक इन्वेस्टमेंट भी नहीं, आपके पास होगा ही, काफ़ी ऑब्वियस है। तो ये सबसे इसका बड़ा बेनिफिट है फ्रीलांसिंग में कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम आए तो उसको इस्तेमाल कर लो। अब डिपेंड करता है आपका काम कैसा है, मतलब आप एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। देखो, वेबसाइट सर्विस में सिर्फ आप वेबसाइट बिल्ड नहीं कर सकते, आप उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है। आप एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप आर्टिकल लिख के दे सकते हो, आप उनको प्रमोट करके दे सकते हो। सो हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो वो डिपेंडिंग ऑन द बजट, डिपेंडिंग ऑन द वर्क आप वो ले सकते हो। और मोस्ट ऑफ के जो है इतने महंगे होते नहीं है एंड उनकी मंथली सब्सक्रिप्शंस भी होती है। या सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला पॉइंट क्या है कि आप अपने हिसाब से अपने पेस पे काम कर सकते हो। आप खुद, आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, आप खुद चाहो उतना टाइम आप दे सकते हो। एंड यस, कोई आप पे प्रेशर नहीं। ऑफ कोर्स क्लाइंट का एक प्रेशर होगा, लेकिन आपने जो उसको एक टाइमिंग दिया होगा वो अपने हिसाब से दिया होगा। तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है, इसमें कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। सो अब आपको कितना समय देना है एक वेबसाइट पे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपका साइड बिजनेस होने वाला है। मेन आप स्टार्टिंग तो इससे नहीं कर सकते, तो आपको इसको शुरुआत में थोड़ा सा साइड में करना होगा। आई मीन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको आपको नहीं देनी है, जो आपका मेन काम है उसी को करना है। ये बेसिकली आपका एक साइड बिजनेस है। सो आपको अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के एंड एक रीजनेबल टाइम फ्रेम आपको अपने क्लाइंट को देना होगा, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो आप दोनों के बीच में। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा जिससे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। कम से कम आपको प्रॉमिस करना है, लेकिन जब आप डिलीवर करो तो कुछ ज़्यादा ही कर दो। उससे क्या होता है, क्लाइंट को एकदम से सरप्राइज मिलता है एंड वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो उतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड वो सेम बंदा आपके पास बार बार आएगा। अब जब आप एक फ्रीलांसिंग की जॉब कर रहे हो, जब आप एक फ्रीलांसर बन चुके हो, तो आप पेमेंट दो तरीके से ले सकते हो। एक होता है आवरली, एक होता है फिक्स्ड रेट। आवरली में आपको कितने घंटे लगे उस काम को करने में, आप उस हिसाब से पेमेंट लेते हो कि मैंने इस पे 10 घंटे अपने इन्वेस्ट किए एंड मेरा पर आवर का इतना चार्ज है, सो मैं उस हिसाब से पेमेंट लूँगा। फिक्स्ड रेट में क्या होता है, आपने एक अपना रेट फिक्स कर दिया है कि मैं ये काम इतने रेट में करता हूँ। सो ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हो। जो बड़ी एजेंसीज होती हैं मोस्टली वो लोग एक फिक्स्ड रेट रखते हैं इंडिया में। फॉरेन कंट्रीज में आवरली होता है। सो आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप कोई फॉरेन का क्लाइंट मिला तो आप आवरली रख सकते हो। एंड इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हम सबको एक फिक्स्ड रेट पे ही हम काम करते हैं, हम एक बजट के अंदर काम करते हैं। सो अगर आप इंडिया में आपके क्लाइंट्स हैं, अगर आप इंडिया में क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, तो आपको फिक्स्ड रेट से ही शुरुआत करनी होगी। अगला पॉइंट ये है कि अब देखो, ये आपका कोई जॉब तो नहीं है,
लाइक जो आपको ओवर काम करवाया जाएगा, आपको ओवर टाइम करवाया जाएगा। यहाँ पे आप ही खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना समय काम करना है इस चीज़ पे। सो आप दो चीज़ यहाँ कर सकते हो, एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लो एंड उस पर काम करते रहो, या तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लो। मेरा ऐसा मानना है अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट भी ले लो सो वो काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि उसमें आप अपनी पूरी मेहनत लगा सकते हैं। अगर आप काफ़ी सारे साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स करो, हो सकता है उतनी आप अपनी एफिशिएंसी ना दिखा पाओ, अपना पूरा टैलेंट उसमें ना दिखा पाओ। वही अगर आप एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लोगे, एंड ज़रूरी नहीं है आपको हर महीने नए क्लाइंट की ज़रूरत है। देखो इसमें ऐसा होता है, इसमें कस्टमर्स को रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैंने आपसे साइट बनवाई है, तो क्या बस बनवा के मैं छोड़ दूंगा? तो क्या मैं उसको अपडेट नहीं करवाना चाहूँगा? क्या मैं उस पर कुछ ब्लॉग नहीं डालना चाहूँगा? क्या अगर कोई नया अपडेट आया है कंपनी से रिलेटेड, क्या मैं नहीं चाहूँगा वो साइट पे शो हो? सो ये जो वेबसाइट वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनको आप रिटर्निंग कस्टमर्स मान सकते हैं, एंड वो तब होगा जब आप उनको अच्छा काम करके देंगे। जब वो आपके काम से खुश होंगे वो आपके पास वापस आएंगे। सो एक बहुत बड़ी टिप है कि आप ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करो, ज़्यादा उनको आप प्रेफरेंसेस दो, उनको रिवीजन पे आप अपना चार्ज मत करो कि भाई ठीक है ये एक बग आया, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ लेकिन मैं इसके चार्ज नहीं लूँगा। यही सब चीज़ों से आप बिल्ड ट्रस्ट करते हो अपने क्लाइंट के साथ। अगला पॉइंट ये है कि आप एड ऑन्स भी डालो, उससे ज़्यादा आपको और अर्निंग्स आ सकती है। वो एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे वेबसाइट बनानी है, मैंने बना दी, लेकिन मैंने ये भी कहा सर आपको पता है अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो अपनी साइट पे तो आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता था, मतलब हम करते हैं, सो मुझे वहाँ से और अर्निंग हो जाएगी। सर आपको पता है कि आर्टिकल्स लिखने से उसको हम सर्च इंजन पे रैंक करवा सकते हैं, आप अगर ब्लॉग्स लिखते हो तो बोले मुझे नहीं पता था, हम करते हैं। सो ये छोटी छोटी एड ऑन से आप और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द सेम क्लाइंट। आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग। आप मतलब बेसिकली उनके सारा ग्राफिक सेक्शन भी जो वहां से आप बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। सो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए, इससे एक रेवेन्यू अच्छी खासी आती है आपके पास। सो ये तो बात हो गई क्या क्या आपको करना चाहिए। अब बात आती है इस पे कि आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। सो मैं इस फील्ड में 3 साल से हूँ, मैं 3 साल से फ्रीलांसिंग का काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को वेबसाइट्स बना के देता हूँ, मैं आर्टिकल्स लिख के देता हूँ, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करके देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करके देता हूँ। सो जब मैंने स्टार्ट किया था वो मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त आया, उससे पता था कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ, उसने मुझे कहा कि उसके एक पहचान वाले हैं, उनको अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनानी है। अब मुझे ये बात पता है कि वेबसाइट बनाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को अभी भी लगता है कि वेबसाइट बनाना बहुत बड़ी बात है। सो अब मैं चार्ज कितना करूं? अब क्योंकि मेरे दोस्तों को रिलेटिव में उतना सारा भी चार्ज नहीं कर सकता, सो मैंने उसे चार्ज किया 5,000 रुपये, एक्सक्लूडिंग दी होस्टिंग पार्ट एंड दी डोमेन पार्ट, एंड बेसिकली थीम से ही मुझे 4,000 रुपये चले गए थे। सो बेसिकली मुझे 1,000 का प्रॉफिट हुआ। अब उससे क्या हुआ, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मुझे और क्लाइंट्स मिले। तो नंबर 1, अगर आपका काम अच्छा है सो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको और क्लाइंट्स मिलेंगे। नंबर 2, अब जब मैंने 3-4 क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बना लिए थे सो मुझे लगा कि ओके इसको मैं एज अ बिजनेस देख सकता हूँ। सो मैंने इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे प्रमोट किया। अब वो पैसे कहाँ से आए? वही जो मुझे वो फ्रीलांसिंग की जॉब करके मिले थे, मैंने उसी को री इन्वेस्ट किया। देखो बिजनेस में बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है री इन्वेस्टिंग। आपको री इन्वेस्टिंग नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते। तो मैंने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे उसे प्रमोट किया अपने इस बिजनेस को, एंड लकीली मुझे 3-4 वहाँ से और आए। सो मैंने फिर एक वेबसाइट बनाई, उसे प्रमोट किया। ये एक तरीका है। अगर आप किसी के पास जाते हो कि मैं ये काम करता हूँ, तो आपकी अगर वेबसाइट होगी तो आपका ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा आपका काम। दूसरी चीज़, बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है। fiverr.com का आपने नाम सुना होगा, freelancer.in ये भी एक वेबसाइट है। तो ऐसी फ्रीलांसिंग जगहों पे आप काम कर सकते हो। तीसरा काम आप क्या कर सकते हो, जो एजेंसीज होती है आप उनके वहाँ शुरुआत में काम कर सकते हो, पहले उनसे सीख सकते हो कैसे वो परफॉर्म करते हैं। अब जो छोटी मोटी एजेंसीज होंगी वहाँ पे आपको टास्क भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, एंड आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें ये लोग हैंडल करते हैं, एंड आप लोग को ये भी पता चलेगा कैसे वो लोग क्लाइंट्स को गैदर करते हैं, लीड जनरेशन क्या होता है, कैसे वो लोग प्रमोट करते हैं। सो ये सारी चीज़ आपको करनी होगी। अगर आप चाहते हो ये सबको मैं और डीप में कवर करूँ सो मुझे कॉमेंट्स में बताओ। एंड यस, ये वीडियो इतना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में पूछो। एंड यस, अगर आप चाहते हो उसका पार्ट 2 आए सो ये वीडियो को लाइक कर दो, एंड
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस होती है। चैनल पे देख सकते हो और भी वीडियोस हैं एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।